मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से आचार्य शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं मित्र आप सभी लोगों के समक्ष 25 कोड यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित जून 2005 की प्रश्न पत्रों को आज हम सभी लोग हल करेंगे और बहुत ही तन्मयता से इसको हल करेंगे। चूँकि प्रश्न देखा जाए तो जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वही सेम प्रश्न या थोड़ा बहुत अंतराल हो करके 73 कोड में भी पूछे जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत भी अंतर है, पर परिश्रम आपको इसमें भी 25 में भी करना होता है और परिश्रम ही आपको 73 में भी करना होता है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं हासिल हो सकता मित्र। तो उसी के श्रृंखला में आज हमारे पास कुछ प्रश्न यूजीसी नेट के उपलब्ध हो पाए हैं, तो हम उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सत्यमेव जयते नानृतम इति वचनम कस्याम उपनिषदि उपलभ्यते। तो यह आया मुंडिको उपनिषदि, केनोपनिषदि में नहीं आया, कठोपनिषदि में भी नहीं है, ऐतरेयोपनिषदि में नहीं है, तो किस में है? मुंडकोपनिषदि में है। यह किस में है? मुंडकोपनिषदि में है। विश्वामित्र नदी संवादः ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले उपलभ्यते? तृतीय मंडले उपलभ्यते। शतपथ ब्राह्मणं केन वेदेन समुपकृतम? जो शतपथ ब्राह्मण है या किस वेद से संबंधित है, या जो है किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। त्रीणि पदानि कस्य देवस्य प्रसिद्धानि? इसको त्रिविक्रम भी एक तरह से कह सकते हैं। त्रीणि पदानि कस्य देवस्य प्रसिद्धानि, कहें तीन जो पद हैं या किसके प्रसिद्ध हैं? तो ये कहें विष्णु के जो है ये प्रसिद्ध हैं। यत्र विश्वं भवत्येकनीडं, यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इति मंत्रः कस्मिन् वेदे दृक्पथम् उपायाति? यह जो है किस में आता है? कहें क्या? यत्र विश्वं भवत्येकनीडम, यह आया जो है शुक्ल यजुर्वेद में आया। किस में आया है? शुक्ल यजुर्वेद में आया है यह। आगे पैप्लाद शाखा केन वेदेन संपृक्ता? पैप्लाद शाखा केन वेदेन संपृक्ता? पैप्लाद शाखाया अथर्ववेद में, अथर्ववेद से यह संबद्ध है। तैत्तिरीयारण्यकम कम वेदम अवलंब्यते? कहें तैत्तिरीय आरण्यक किस वेद को जो है किस वेद से संबंधित है या किस वेद को अवलंबित करते हैं? तो यजुर्वेद को जो है। अब 8वां देखते हैं। को नाम दशतई इति शब्देन व्यपदिश्यते? जैसा कि आपको पता है कि दशतई और होत्रिवेद ऋग्वेद को कहा गया है। तो ऋग्वेद को दशतई भी कहते हैं और होत्रिवेद। दशतई क्यों कहते हैं? तो 10 मंडल हैं इसमें, इसलिए इसको दशतई कहते हैं। और होता जो है इसके ऋत्विक हैं, तो इसलिए होत्रिवेद भी कहते हैं। कह ऋग्वेदस्य 9वें मंडले को नाम देवस्य स्तुतिम या समुतिम, यहाँ स्तुतिम होना चाहिए, स्तुतिम लभते। कहें कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की स्तुति उपलब्ध होती है? तो किस देवता की उपलब्धि होती है? किस देवता की स्तुति होती है? तो सोम देवता की स्तुति होती है। सोम देवता की स्तुति किस में है? 9वें मंडल में ऋग्वेद के है। वेदांगानी कवि, क्या कहें? वेदांगानी, यहाँ वेदांगानी कवि नहीं होगा, कति होगा। कति वेदांगानी, कई बहुत सारा इसमें मिसप्रिंट है, तो यहाँ षट वेदांगानी, षट वेदांगानी। त्रिष्टुप छंदसी कति, यहाँ जो कवि है इसको आप कति ही समझिएगा, क्योंकि वो प्रिंट आउट में या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो यहाँ कहें त्रिष्टुप छंदसी कति अक्षराणि विराजन्ते? तो यहाँ पर है चतुश्चत्वारिंशत्। क्या कहें? चतुश्चत्वारिंशत्। ये सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। चतुर्विंशत भी नहीं होगा, द्वात्रिंशत भी नहीं, षट्त्रिंशत भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है? चतुश्चत्वारिंशत् जो है त्रिष्टुप में आएगा। जो आप गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक, ये जब जो छंद हैं, आप वैदिक जब छंद पढ़ेंगे तो वैदिक छंदों में आता है। त्रिष्टुप छंदस में कितने अक्षर होते हैं? तो कहें चतुश्चत्वारिंशत् इत्युक्ते 44 अक्षर होते हैं। श्रौत सूत्रम किम वेदांगम विषयी करोति?
क्या कहें, श्रौत सूत्रम किम वेदांगम विषयी करोति, तो यह है कल्पम। किसको विषयी करोति, कहें श्रौत सूत्रम किम वेदांगम विषयी करोति, तो कल्पम। सांख्य मतम, सांख्यस्य मतम मतभिदम, कहे मतम इदम, मतमिदम, सांख्यस्य मतमिदम, कहें सांख्य का यहाँ मत क्या है, मतमिद क्या है, कहें कि जो है ये सत्कार्यवादः। त्रिगुणातीतोऽयं, त्रिगुणातीतोऽयं, त्रिगुणातीतोऽयं पुरुषः। विषादो अस्य स्वरूपम, विषादो अस्य स्वरूपम तमोगुणस्य। भूतद्य अहंकाराद उत्पद्यते, भूतद्य अहंकारात उत्पद्यते, तो यहाँ पर क्या है कि तन्मात्र पंचकम। अनुबंधोयम, अनुबंधोयम विषय संबंध प्रयोजनानि, अनुबंधोयम किमस्ति, विषय संबंध प्रयोजनानि, इसको अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं। यह वेदांत दर्शन से संबंधित प्रश्न है। अभी आपको सांख्य का पूछा, फिर अब वेदांत का। कहें नैमित्तिकम, नैमित्तिकम कर्म, कर्म इदम, नैमित्तिक कर्म इदम, तो क्या कहें, नैमित्तिक कर्म इदम, ये है जातिष्ठ्य, जातिष्ठ्यादीनि, जातिष्ठ्यादीनि नैमित्तिक कर्म इदम, जातेष्टि, क्षम्यतां, जातेष्टि कर्म इदम। विज्ञानमय कोशोयम, बहुत जो है एकदम गहराई से पूछा है वेदांत सार से, तो क्या कहें, कहें पंच विज्ञान कोशोयम, विज्ञान कोशो यम इत्युक्ते पंच ज्ञानेन्द्रियाणि बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि बुद्धि, जीवन मुक्तः इत्यस्य अर्थो विद्यते। खतरनाक प्रश्न, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त इत्यस्य अर्थो विद्यते, नहीं पढ़े रहेंगे तो सब खतरनाक ही है। जीवितः सन मुक्तः, जीवितः शन मुक्तः, क्या न्याय वैशेषिक अनुसारम गुणाः सन्ति, न्याय वैशेषिक अनुसारम गुणाः सन्ति, कहें न्याय वैशेषिक के मतों में गुण कितने हैं, तो कहें चतुर्विंशति, 24 गुण हैं भैया। ठीक है, घटः घटः स्वगत रूपादेः, घटः स्वगत रूपादेः समवायी कारणम। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे सन्निकर्षः समवायः। सदृश्य ज्ञानम करणम, सदृश्य ज्ञानम करणम उपमितेः। वृद्ध संज्ञा विधायक सूत्रम किमस्ति, वृद्धिरादे च, वृद्ध राधे च। निषेध विकल्पोः का संज्ञा, निषेध विकल्पोः क्या का संज्ञा, तो विभाषा संज्ञा, का संज्ञा विभाषा संज्ञा। एकाल प्रत्ययः संज्ञः, अप्रिक्त कालो एकाल प्रत्ययः, अप्रिक्त कालो एकाल प्रत्ययः। अप्रिक्त कालो एकाल प्रत्यय। 28वें नंबर पे हम लोग थे, देखिए स्क्रॉल बढ़ गया, 27वां हो गया। देखिए आ गया यहाँ पर, क्षमा चाहेंगे स्क्रॉल बढ़ गया ऊपर, जो है क्या है 27वां का है। कहें एकाल, एकाल प्रत्यय, प्रत्ययस्य का संज्ञा, तो अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त काल प्रत्यय, अप्रिक्त कालो प्रत्यय। तो कहें अपादानों का विभक्ति, अपादानों का विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति, अपादानों का विभक्ति पंचमी विभक्ति। अब 29वां का देखिए, कहें अचोन्त्याद टी, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे दंत द्विवचनम प्रगृह्यम। तो क्या क्या कहें, पहला का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अब टी संज्ञा है अचोन्त्याद टी, अचोन्त्याद टी। अब यहाँ से मिलाइए, देखिए प्रगृह्य संज्ञा किसकी, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम हो गया, अचोन्त्याद टी की टी संज्ञा हो गई, तो ए का हो गया जो है, ए का हो गया तीसरा, और बी का हो गया चौथा, बी का हो गया चौथा। अब सी का देख लीजिए अदेंग गुड़ह, और डी का हो गया युस्त्राख्यु नदी, यानी पहला वाला ऑप्शन भैया सही है। ठीक है, ऐसे ही मिलाना है, ऐसे पेपर में भी मिलाना है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो गया 29वां का।
अब तीसवां का देखते हैं। अक्षराकाणः केन सूत्रेण विभक्ति। अक्षराकाणः केन सूत्रेण विभक्ति। तो ये आया है एनांग विकार। एनांग विकारे योगे तृतीया विभक्ति भवति भाऊ। ठीक है, तृतीया विभक्ति होती है तो एनांग विकार। तो कहें अक्षराकाणः तो अक्षरा में तृतीया हो गया, केन सूत्रेण भवति तो एनांग विकारः। कर्तुः क्रियया ईप्सितमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तुर क्रियया ईप्सितमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो भैया यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गया। अधिहरि इत्यत्र कः समासः। अधिहरि इत्यत्र कः समासः। कहें अधिहरि में भैया कौन सा समास है। तो अधिहरि में जो है आपका, अधिहरि में जहाँ अधि लगा है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समास में थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे तो समास में आपके प्रश्न गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा समास को पढ़ना और कुछ जो है टेक्स्ट को आप पारायण भी करते रहिए तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, जान लीजिए। तो 32वां का हो गया डी। अब 33वां का हम लोग देखते हैं। 33वां का नित्य समासो नाम। 33वां का क्या है, नित्य समासो नाम अश्वपद विग्रह। नित्य समासो नाम किमस्ति अश्वपद विग्रह। संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषा कौन सा है तो कहें संयोगात्मक भाषा संस्कृतम भाषा। संस्कृत भाषा क्या है, संयोगात्मक है। तो ये संयोगात्मक भाषा क्या है, संस्कृत है। अब 35वां का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निर्दिष्टेषु स्पर्श संज्ञा स्पर्शः कः तो म है। तालव्येषु अंतर भवति। तालव्य के मध्य में अंतर किसका होता है, अंतर भवति। तो कहें तालव्येषु अंतर भवति ड। श का अंतर्भाव होता है। अब ये यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध काम। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध काम। चलिए फटाफट बता दीजिए भैया ये कहाँ का है। तो आप लोग अब तो लाइव सेशन चलेगा, जब इसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो लाइव सेशन भी चलाएंगे। अभी तो नहीं चल पा रहा है। तो यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा मेघदूत का है। बाण भट्ट विरचितम अस्ति। कहें बाण भट्ट के द्वारा विरचितम अस्ति, विरचित है। क्या है, बाण भट्ट के द्वारा विरचित तो कहें हर्ष चरित है। बुद्ध चरित जो है यह है हर्ष के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा है। और नैषधीय चरितम श्री हर्ष के द्वारा, 10 कुमार चरितम ये तो देखना पड़ेगा, ध्यान में भी नहीं है। तो प्रकरणम अस्ति, प्रकरण है। देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड से ही है तो क्या है, प्रकरण है। अब यहाँ प्रकरण क्या है तो अब आपको पता है कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं, रत्नावली नहीं है, वेणी संहार में भी अंक हैं संभवतया। अब 39वां का जो है ये मृच्छकटिक प्रकरण है। सीधे जाने मृच्छकटिक प्रकरण है। जो प्रकरण नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। और मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है, मृच्छकटिकम। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न पूछा, क्या प्रकरण ग्रंथ कौन सा है तो प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिक। ठीक है, प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिक। और अभिज्ञान शाकुंतलम, रत्नावली और इन सब में वेणी संहार में अंक इत्यादि हैं। तो अंक हैं और ये है प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, प्रकरण नाटक है। तो मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है। अब वहाँ मृच्छकटिकम प्रकरण पूछा, अब यहाँ पर मृच्छकटिकम के रचयिता। तो रचयिता मृच्छकटिक के हैं शूद्रक। मुद्रा राक्षसे, मुद्रा राक्षसे अंगी रसः। मुद्रा राक्षस में अंगी रस है। मुद्रा राक्षस में क्या अंगी रस है तो कहें वीर रस। ऋषीणां पुनरामाद्य, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमरथो अनुधावति इत्यस्ति। कहाँ पर आया है तो कहें ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमरथो अनुधावति। उत्तर रामचरित में आया, अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं आया, मृच्छकटिक में भी नहीं है, मुद्रा राक्षस में भी नहीं है और उत्तर रामचरित में है यह। तो इस प्रकार से 42 क्वेश्चन हुए। अब 43वें क्वेश्चन को देखते हैं कि अधोलिखितेषु किम रूपकम नास्ति। अब रूपक क्या है, नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूपकम नास्ति। यहाँ पर रूपक क्या नहीं है जो ये लिखे हैं तो कहें नाटकम त्रोटकम गोष्ठी षट्कम नाट्य राशकम प्रस्थानोलाप्य काव्यानि प्रेंखणम राशकम तथा संलापकम श्रीगदितम शिल्पकम च अभिलाषिका दुर्मल्ली प्रकरणी हल्लीशो भाड़िकेति च। कहें नाटकम त्रोटकम गोष्ठी। तो यहाँ पर जो आख्यायिका आया है और सब आ जाता है भाण व्याय योग समुकार डिमा यहाँ मृगांक विथ्य प्रासनमित रूपकांड 10। तो यहाँ आख्यायिका नहीं है। ठीक है, नाटकमथ प्रकरणम भाण व्यायोग समुकार डिमा यहाँ मृगांक विथ्या प्रासनमित रूपकांड 10। इन सब में जो है नाटक भाण है, नाटका है
और वीथी आया है लेकिन आख्यायिका नहीं है। तो कहें अधो लिखितेषु रुकिम रूपकम नास्ति अधो आख्यायिका नास्ति। काव्यादर्शकारः, काव्यादर्शकार देखिए रचनाकार बहुत जरूरी है। रचनाकार, अब इस प्रश्न पत्र से ये जान लीजिए पहले कि रचनाकार और ग्रंथों में कौन कौन से अंक हैं, नाटकों में, ये सब बहुत ही जरूरी है। ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। साहित्य में अगर ध्यान नहीं देंगे तभी आप लटक जाएंगे। तो इसलिए एक एक भी प्रश्न अपने में, हर एक विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी को हम लोगों को देख करके चलना है। 44वां का है सी दंडी जो है काव्यादर्शकार के जो है प्रणेता। अनलंकृति पुनः क्वापि, अनलंकृति पुनः क्वापि इति वाक्यम केनोक्तम, इस वाक्य को किसने कहा। 45वां का है तो मम्मट ने कहा। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। अद्भुत रसस्य, अद्भुत रसस्य अस्थायी भाव का, कहें अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है तो विस्मय है। 47वां का क्या है, सान्तरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति लक्षणा व्यापारः, सान्तरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति लक्षणा व्यापारः भवति। यदा शब्दशक्ति अधीतवन्तः भवन्तः तस्मिन् सन्दर्भे आगच्छति। सान्तरार्थनिष्ठो व्यापारो भवति लक्षणा व्यापारः। नाटके न्यूनतः कति अंकाः भवन्ति, नाटके न्यूनतः, नाटक में न्यून रूप से कम कितने अंक होते हैं। तो नाटक में कम से कम जो है 5 अंक होना चाहिए, 5 अंक से कम नहीं माना जाता है। अब आप कहेंगे कि कर्णभारम में 1 ही अंक क्यों है, तो सब बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। तो इसलिए जानिए कि जो है नाटक में 5 अंक से कम नहीं होना चाहिए। श्रृंगार रसस्य, श्रृंगार रसः कति विधः, कहें श्रृंगार रस कितने, रस के कितने भेद हैं, तो कहें श्रृंगार रसः कति विधः तो द्विविधः। अलकापुर्यां वर्णनम कुत प्राप्यते, तो जानते हैं अलकापुरी वर्णन कहाँ प्राप्त है। यदि आपने कादम्बरी की ग्रंथ की जो है कथासार को पढ़ा है, रघुवंशम के कथासार को पढ़ा होगा और मेघदूत के कथासार को पढ़ा होगा और अभिज्ञान शाकुंतलम के भी कथासार को पढ़े होंगे, या जो इसका क्या कहते हैं कथांक कथासार है, इन सब महाकाव्यों का, नाटकों का और कथा का, आख्यायिका का, तो आप जो भी पढ़े हुए हैं इन ग्रंथों का, तो आपको पता है भैया कि अलकापुर्याः वर्णनम कुत प्राप्यते, तो मेघदूते प्राप्यते। ठीक है, मेघदूत में प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोगों ने आज जो है क्या नेट 25 कोड को, जून 2005 के प्रश्न पत्र को आज हम सभी लोगों ने देखा। तो ये जो है जून 2005, देखिए यहाँ लिखा भी है जे से जून, और 25 कोड का है 05 यानी 2005 का है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग विनोद माध्यम से, हास्य माध्यम से पढ़ें, और कदाचित कोई त्रुटि रह गई हो, हुई हो तो उसको क्षमा करें। और आपके समक्ष मैं नए नए उपकरणों को, नए नए वीडियो को लेकर के उपलब्ध होऊंगा, ऐसा आशा करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।